नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो ये क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज जो क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, ये आपको पढ़ाएंगे काम और कार्य यानी कि वर्क एंड टाइम, यानी कि आपको टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप कमजोर छात्र भी हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लास हम कराएंगे आपको एकदम आपको बेसिक से और जीरो लेवल से आपको अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए, ये क्लास आपका पहला है डियर स्टूडेंट। इसमें सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपका एमपी पुलिस, ईटीसी, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। आपको सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, जो भी आपका मैथ का क्वेश्चन पढ़े, आप रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़े, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। यानी कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है क्वेश्चन का। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे क्वेश्चन का तो बहुत ही आसान होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। क्या पूछा है इसने पूछे है जो वर्क है, आपका जो कार्य है, ये पूछ रहे हैं काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी कि कितने समय में पूरा हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताने हैं। क्या कह रहे हैं, राम। देखिए, राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में उस कार्य को कर रहा है। अब आया आपका शाम को क्या करेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। शाम उसे 12 घंटे में क्या कर रहा है, 12 घंटे में कर सकता है। पूछ रहे दोनों एक साथ मिलेंगे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 और 12 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना आपको पता है, बेसिक से सीखे, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए, एलसीएम लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका जो एलसीएम होगा, सबसे पहले ये देखना है, तो सबसे पहले क्या देखना है इसमें, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। 12 से वो संख्या लीजिए जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। देखिए, 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 8 की यही 24 और 12 दूना के 24। 24 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 8 और आपको क्या करना है, 12। इसको 2 से घटाएंगे, 2 चौक 8, 2 छिकी 12, और आपको 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, और 2 एकम 2, 3 का 3, 3 एकम 3। देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 8 की यही कितना हो जाएगा, 24। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल कितना वर्क हुआ, यानी कि कितना वर्क होगा, टोटल 24 वर्क होगा। कितना होगा, 24 वर्क। अब आपको कुछ नहीं करना। शाम 1 घंटे में, देखिए शाम 8 घंटे में 24 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा, 8 की यही 24, 3 यूनिट कार्य करेगा। टोटल जो कार्य होगा वो 8 घंटे में, यानी कि 24 कार्य होगा वो 8 घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। शाम 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 24, और 8 तिहाई क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है या नहीं आया, ये बताइए। यहाँ तक समझ में आया है या नहीं आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या पूछ रहे हैं, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों, तो दोनों का क्या करिए, आपको जोड़ना है। यानी कि आर और आपका एस, यानी कि आपका राम भी और शाम भी दोनों कार्य करेंगे तो टोटल कितना कार्य होगा, 6 कार्य होगा। कितना होगा, 6। और टोटल कितना कार्य है, 24 है। कितना है, कितना है आपका, 24 है। देखिए, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया था। 12 से जब भाग करेंगे तो 12 दूना के 24 दो बार में जाएगा और दोनों का वर्ग यानी कि आपका राम का भी और शाम का भी दोनों का वर्ग कितना होगा 5 वर्ग होगा। अब उसने पूछे दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। 24 को क्या करेंगे आप 5 से भाग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5 चौक कितना होते हैं 20 होते हैं और आपका शेष में क्या बचेगा 4, तो 4 से ही 4 बटा क्या हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा। यानी कि जो आपका दोनों जो कार्य करेंगे वो कितने घंटे में कार्य करेंगे, यानी कि 4 सही और 4 बटा 5। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो मेथड आपका 1 था डियर स्टूडेंट। अब मेथड मैं आपको 2 बताता हूँ। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्या है राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा शाम उसको 12 घंटे में कर सकता है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, मेथड आप 2 सीखेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका, यानी कि x गुणा y और x प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से आएगा, देखिए 8 और आपका क्या हो जाएगा 12, 8 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए अब इसको आप कटा लीजिए, देखिए कटाएंगे कितने थे 4 से कटाए, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20 और 12 दूना के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 बटे क्या हो जाएगा 5। जब आप 5 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 सही 4 बटा 5, कितना 4 सही 4 बटे घंटे आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मेथड आपका 2 है डियर स्टूडेंट। आपको एग्जाम में जो लगाना है ये वाला मेथड लगाना है, आप इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप आसान क्वेश्चन भी गलत कर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरह से होगा। आपको अगर एलसीएम नहीं आता है, आप बेसिक से एलसीएम पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से। आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एलसीएम भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। आपको क्या करना है, मन लगा के करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं रीता गीता और संगीता क्रम से में 10 घंटे और 12 घंटे 15 घंटे कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले तो क्या था, उसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति है। कौन कौन है, एक तो रीता है, एक गीता है और एक क्या है संगीता है। और तीनों का कार्य दिया गया है, यानी कि रीता 10 घंटे में करती है, संगीता आपकी 12 घंटे में करती है और आपकी गीता आपकी 12 घंटे में करती है और संगीता आपकी 15 घंटे में कर लेती है। कह रहे हैं कोई काम कर लेती है, पूछ रहे जब तीनों ही मिल जाएगी तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए समझाता हूं। देखिए ये आपकी रीता है, रीता 10 घंटे में काम कर रही है और आपकी गीता 12 घंटे में काम करती है और आपकी संगीता कितने घंटे में काम कर रही है स्टूडेंट, 15 घंटे में काम कर रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या लीजिए और उसमें से वो संख्या लीजिए जो 12 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। देखिए 15 दूना के 30, 10 से 30 कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, एलसीएम 30 नहीं होगा। 15 दूना की 30, 15 3 45 और 15 चौका 60। हाँ 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 और 10 छके 60 हो जाएगा। और 15 देखिए 15 पंजे 75 होते हैं, यानी कि 15 चौका कितना होते हैं 60 हो जाएगा। यानी कि जो इसका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है,
अब कह रहा है देखिए कितना यूनिट कार्य हो रहा है, 60 यूनिट कार्य हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य करेंगे, तो 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छकी 60। कितना यूनिट करेगी रीता, 6 यूनिट करेगी। इसी तरह से गीता का भी निकाल लेंगे, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहे हैं तीनों एक साथ काम करती है। जब तीनों मिलेगी यानी कि रीता भी मिलेगी और आपकी क्या मिलेगी, गीता भी मिलेगी और आपकी संगीता भी मिलेगी, तीनों का कार्य कर रहे हैं। जब तीनों ये मिलेगी तो टोटल जो कार्य होगा वो कितना होगा, देखिए 6 4 10 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल जो कार्य हो जाएगा वो 15 हो जाएगा और उन्होंने काम कितना किया है, 60 किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 को क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे, यानी कि 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ये जो कार्य पूरा समाप्त करेगी वे कितने दिन में करेगी, 4 दिन में करेगी। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है? अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो कमेंट में आपको यस या नो लिखना है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा से आपको क्वेश्चन को करा देंगे अगली क्लास में। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और इसकी जो पीडीएफ हम आपको देंगे वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको दे देंगे। आप अभी तक आपने इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम ओनली एक ही आप सर्च करके आप उसको टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो ये क्लास चल रही है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को नोट करिए, मन लगा के आप पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि दोनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये आपको बताना है। देखिए एक व्यक्ति है ए और ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, 20 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसमें ये देख रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। अब 30 से वो संख्या लीजिए जो 20 से भी कटे और 30 से भी आपको कटनी चाहिए। देखिए 20 30 कम 30 30 गुना के कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि 60 आपका 20 से भी कटेगा और 30 से भी आपका कटेगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो कितना यूनिट कार्य किया इन्होंने 60 यूनिट कार्य करा। तो एक देखिए एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी कि 20 के 60 यानी कि 3 यूनिट ये कार्य करेंगे, जब भी जाके वो 60 दिन का कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 30 गुना के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 आपका कार्य है ये 2 दिन में आपका समाप्त कर देंगे। 30 दिन का जो कार्य है वो 60 दिन में पूरा हो रहा है, जब जाके आपका 2 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो ए और प्लस बी जब दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5। अब पूछे है उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, और टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। 60 को क्या करेंगे आप 5 से भाग करेंगे, तो 5 से कटाएंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। तो कितने दिनों में उसको समाप्त करेंगे, 12 दिन में उसको क्या करेंगे, ये समाप्त कर देंगे। तो 12 दिन देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको ये मेथड आपका क्या रहा, बन रहा। अब मेथड में आपको 2 बताता हूँ। देखिए मेथड आपको 2 बताता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाया है जो मैंने आपको बताया था, एक्स वाई प्लस आपका एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए ये एक्स दिन में काम करेगा और ये कितने दिन में, वाई दिन में काम करेगा। तो आप इसी फॉर्मूले पे करेंगे, एक्स कितने दिन में, 20 दिन में, और वाई कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, और दोनों का जो कार्य होगा 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 की यही क्या होगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इससे भी आपका आंसर आ रहा है, इससे भी आपका आंसर आ रहा है।
जो सा आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करिए और अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब आप लोगों की मैं तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैथ एंड रीजनिंग के क्या करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जितने भी आपके डाउट है, जितने भी क्लियर, वो सब आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जो आपका हमारी जो आईडी है एग्जाम ओनली एके के नाम से इंस्टाग्राम पे आप हमें उस पे मैसेज कर सकते हैं। डाउट जो भी आए आपके वो सब क्लियर आप वहां से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आपको पढ़ना है। और ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी आपको करना है। जो भी आपके दोस्त भाई बहन है, जितने भी आपके मित्र हैं, आप इस क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रमेश किसी कार्य को 10 दिनों में और सुरेश उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो आपका रमेश है। रमेश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। और कह रहा है सुरेश उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। जब ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी कि कितना कार्य लगेगा, यानी कि कितने दिन इसको लगेंगे। चलिए, एक तो आपका रमेश है, रमेश को क्या करेंगे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे, लिख देते हैं नाम। देखिए रमेश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। और सुरेश उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, सुरेश उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब दोनों का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। एलसीएम लेना आप सीखिए। देखिए सबसे पहले आप इसमें ये देखिए बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले बड़ी संख्या आपकी 15 है। 15 में वो संख्या आनी चाहिए जो आपकी 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। देखिए 15 दूना की 30 आपका, देखिए आपका 15 दूना की 30 और 15 ही कितना हो जाएगा, 45 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। देखिए इसका 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। 10 छिक्की कितना होते हैं, देखिए 10 छिक्की 60 और 15 30 45 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए एलसीएम थोड़ा गलत हो गया, देखिए चेक करिए। एक बार मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ, देखिए सीखिए, आपको एलसीएम लेना सीखिए। देखिए 2 पंजे 10 और 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 जुका 2 हो जाएगा आपका। अब 3 से कटाएंगे, 3 से कटेगी संख्या, यानी कि 5 भी नहीं कटेगा और 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 5 आ जाएगा, यानी कि 5 ही कम 5 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 30। अब 30 वो संख्या है जो आपकी 10 से भी कटेगी और आपकी 15 से भी कटेगी। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 15 दूना की कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि जब रमेश भी मिलेगा और सुरेश भी मिलेगा, दोनों व्यक्ति जब मिलेंगे तो टोटल जो कार्य होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और टोटल कितना यूनिट हो रहे हैं, 30 यूनिट हो रहा है। तो 30 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसको कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, वो 6 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे दोनों व्यक्ति। अब 6 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेथड ये तो 1 था। अब मेथड में आपको क्या करता हूँ, मेथड आपको 2 बताता हूँ। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया x y और आपका x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। रमेश कितने दिन में कर रहे हैं, आपका 10 दिन में कर रहे हैं। रमेश कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। सुरेश उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अभी आप इसको कटा लीजिए, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 6 15 और 5 से कटेगा, 5 गुना के 10। जब आप 2 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 दिन आएगा। कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है।
अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास चलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलती है जो आपके एग्जाम के लिए पावरफुल है। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 60 दिनों में कर पाता है, परंतु वो बी की सहायता से वो उस कार्य को 30 दिनों में ही समाप्त कर देता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछे है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में करता है। ए अकेला क्या करते हैं, 60 दिन में उस कार्य को करता है, कर पाता है। क्या है, परंतु बी क्या कह रहे हैं, परंतु बी उस कार्य को उस यानी कि बी की सहायता से उस कार्य को कितने दिन में, उसको 30 दिन में कर सकता है। अब कह रहे हैं समाप्त कर देता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 60 है, क्योंकि 60 वो संख्या है जो आपकी 30 से भी कटेगी और आपकी 60 से भी कटेगी। देखिए 60 ही कम 60 हो जाएगा और 30 गुना के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या पूछे क्वेश्चन में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो आपका प्लस कर रहा है और एक क्या कर रहा है, आपका माइनस कर रहा है। यानी कि आपका बी क्या कर रहा है, आपका माइनस कर रहा है, इसको घटा रहा है, यानी कि एक कार्य कम कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक माइनस क्या हो जाएगा 2। जब आप इसको घटाएंगे, एक पे से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एक दिन का कार्य होगा। क्या होगा, एक दिन का कार्य होगा। पूछ रहे बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60 दिन आएगा। अब 60 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी कि यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के हमेशा कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, चाहे पुलिस का दे लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का दे लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस का दे लीजिए, एसएससी सीजीएल एमटीएस या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मेथड आपका डियर स्टूडेंट 1 था। अब मेथड में आपको 2 बताता हूँ। देखिए मेथड 2 क्या है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और पूछे आपको कि ए अकेला, देखिए ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, परंतु बी की सहायता से उस कार्य को 60 दिन में ही समाप्त कर देता है। पूछ रहे बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वाई और आपका x माइनस वाई। क्या होता है, एक्स वाई और एक्स वाई माइनस एक्स वाई होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान कितना दिया है, x का मान इसमें 60 दिया है और y का मान कितना दिया है, y का मान आपका 30 दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए 60 आपका गुना क्या हो जाएगा 30। अब आपको कुछ नहीं करना है, 60 में से क्या करेंगे आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। इस 30 से ये 30 कैंसिल होगा तो कितना यूनिट कार्य होगा, यानी कि 60 दिन का क्या होगा, आपका कार्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मेथड है आपका, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व करिए और आप मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो आज की क्लास को आपको लाइक ही जरूर करना है, शेयर भी आपको जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ये दोस्तों आपकी जो क्लास थी, ये मैथ की क्लास थी। कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी। उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे जो प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो मिलेंगे कल आपको रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।